नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतर चुके हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो फूट और मिलकर करो लूट। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संकल्प लेकर काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वालों का फॉर्मूला है कि सब में डालो फूट और मिलकर करो लूट। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है कि सब में फूट डालकर लूट करो। वो बोले कि अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भाजपा ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। साथियों, इस चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन की कुछ मर्यादाओं के कारण मैं रूबरू जाकर के मतदाताओं के दर्शन नहीं कर पाया था। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशन घोषित किया तो कल पहली बार मुझे रूबरू में जाकर के मतदाताओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं एक ही दिन में 3 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दूर गोवा तक दौरा करके फिर आज अल्मोड़ा आया हूं। और कल जो मैंने 3 राज्यों में जो माहौल देखा है, जो उत्साह देखा है, भाजपा के प्रति जो प्यार देखा है, ये अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने टिहरी जिले के धनसाली में एक जनसभा को संबोधित किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी क्रम में इन दिनों उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं को जमावड़ा लगा हुआ है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लोगों ने कहा कि साहब यह तो हो सकता है कि कोई ये कहे कि शक्तिलाल साहब ने यह काम कर दिया, यह काम भी करा दिया होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उनके विधानसभा का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि शक्तिलाल साहब के दामन पर कोई भ्रष्टाचार किया। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है। आप लोगों ने केंद्र में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाते हुए देखा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 6 वर्षों तक उन्होंने सरकार चलाई है और पिछले 7.5 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार चला है। आजाद भारत में आपने कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है। शायद ही कोई ऐसी कांग्रेस की सरकार रही हो जिन सरकार के मंत्रियों के ऊपर अथवा उस सरकार के ऊपर कोई न कोई भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। लेकिन आप अपना सीना ठोक कर कह सकते हैं जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, कोई भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी मंत्री के ऊपर अथवा सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं। यही हमारी। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा के लिए दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी के राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नेता जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि गुरुवार को भी 10 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के समर्थन में सैनिक कॉलोनी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनसभा से संबोधित करते हुए जनता से वोट की अपील की। सीएम धामी ने इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। धामी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस की करनी और कथनी को परख लिया है, इसीलिए प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार की आने वाली है और इसी उम्मीद में आगे उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक से मुख्य बाजार होते हुए जिला चौक तक के लिए जनसंपर्क किया था,
जनसभा स्थल पर भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा और भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा समेत कई अन्य भाजपा नेताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने मंच से जनता को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग का ख्याल करते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है। घोषणा पत्र को जनता की रायशुमारी के बाद ही तैयार किया गया है। ऐसे में प्रदेश भर में भाजपा को जन समर्थन मिल रहा है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की करनी और कथनी को परख लिया है, इसीलिए प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार की आने की उम्मीद है। और इसी दौरान सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा को काशीपुर से जीतने की अपील की। तो वहीं नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रचार युद्ध चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला नैनीताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमलावर होते दिख रहे हैं, जबकि भाजपा ने इस शहर में पहली बार माहौल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मामा के रूप में प्रसिद्ध शिवराज सिंह चौहान को उतार दिया है। शिवराज का हेलीकॉप्टर दोपहर 1 बजे सेंट जोसेफ कॉलेज के मैदान में उतरेगा और फिर मल्लीताल गोलघर से होते हुए सभा स्थल तक वो पहुंचेंगे और जहां पर वो बाजार में जनसंपर्क के बाद श्रीराम सेवक सभा प्रांगण में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद शिवराज बाजार में फिर से एक बार जनसंपर्क करेंगे और भाजपा के शीर्ष नेताओं में शुमार शिवराज की डिमांड करीब करीब उत्तराखंड के हर विधानसभा क्षेत्र से है। अपनी सादगी के लिए मशहूर शिवराज की नैनीताल की जनसभा को लेकर पार्टी रणनीतिकार प्रत्याशी सरिता के लिए वोटों की बूस्टर डोज मांग रहे हैं। सभा को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। गुरुवार को सरिता ने महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष मीना बिष्ट, सेवा दल जिलाध्यक्ष कृष्ण कौशल शाह और उक्रांद एससी प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष केएल आर्य समेत तमाम कांग्रेसियों को शामिल कर विपक्षियों से मनोवैज्ञानिक बढ़त ली है। अब तक शहर में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य लगातार भाजपा के नेताओं को शामिल कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को कोटद्वार में रहे। वहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी अरविंद वर्मा के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने सिद्ध बली मंदिर में दर्शन भी किए और फिर रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील की। आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मनीष सिसोदिया का ये दौरा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार करने के लिए 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। आप प्रत्याशी अरविंद वर्मा ने बताया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री देर शाम को कोटद्वार पहुंचे। लालबत्ती चौराहा स्थित एक होटल में उन्होंने रात को विश्राम किया, जिसके बाद वो सिद्ध बली मंदिर पहुंचे, दर्शन किए। इसके बाद ही पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क वो करेंगे। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने विकास के नाम पर छला है। राज्य गठन के 20 सालों तक दोनों ने अपने कार्यकाल में शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, पलायन के तमाम मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। विकास का मॉडल बनाने के लिए भी आपको वोट दें। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम मोड़ पर है। शुक्रवार को 35 भारी बर्फबारी वाले मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी। तो वहीं पर अपेक्षाकृत कम बर्फबारी या फिर ज्यादा दूरी वाले बूथों के लिए शनिवार को 1442 पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 14 फरवरी को होने वाले मतदान पर बर्फबारी भारी न पड़े, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने चुनाव आयोग से भारी बर्फबारी वाले बूथों के लिए 72 घंटे पहले यानी कि 3 दिन पहले पोलिंग पार्टियां भेजने की अनुमति ली। उत्तरकाशी के 17 और पिथौरागढ़ के 18 बूथों के लिए शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। इस दौरान चंपावत जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 14 फरवरी को संपन्न होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को भारत और नेपाल की जो सीमा है उसे सील कर दिया जाएगा। इस दौरान कानून और शांति व्यवस्था के मद्देनजर मतदान से पहले मतदान की समाप्ति के लिए जिले से लगने वाली भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटों के लिए सील किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम विनीत तोमर ने भी जानकारी दी कि 11 फरवरी को शाम 6 बजे से सीमा को 72 घंटों के लिए सील किया जाएगा।
और उत्तराखंड की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। आपके कैबिनेट मंत्री गोपाल राय शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया और इसी के साथ ही आप नेता कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री से घोषणा पत्र जारी करने पहुंचे। घोषणा पत्र में वादा किया गया कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे और वहीं पर 6 नए जिले बनाने की भी बात कही गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड की पहाड़ी कृषि नीति लाएंगे, उत्तराखंड में यूथ असेंबली का गठन किया जाएगा और युवा सोच पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल की 10 प्रमुख गारंटी भी शामिल है। आम आदमी पार्टी प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 24 घंटे फ्री बिजली और 1 लाख रोजगार, युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार न मिलने पर 5,000 रुपए भत्ता और महिलाओं को 1,000 रुपए की समान राशि, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, मुफ्त तीर्थ यात्रा, हर गांव तक सड़क, हर बच्चे को विश्वस्तरीय शिक्षा और उत्तराखंड से भी सरकारी स्कूल से बच्चे IIT और एम्स में पढ़ने जा सकेंगे। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया जाएगा, जिसके तहत मोहल्ला क्लिनिक खोलने की गारंटी भी दी गई है।